अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट साइज इन कोरिलेशन। कोरिलेशन में इफेक्ट साइज जो है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट साइज होता क्या है? इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर, कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पर कितना अफेक्ट कर रहा है, कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाउ मच। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं कि ये इफेक्ट साइज है, कि कितना एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब ये जो इफेक्ट साइज होता है कोरिलेशन में, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इफेक्ट साइज ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से। ठीक है, हमारे पास जो भी आर की वैल्यू होती है, कोरिलेशन की वैल्यू होती है, अब चाहे वो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हो या स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन हो, इन दोनों की वैल्यूज आर की जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जब हम उसको स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर अफेक्ट साइज अफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा आ जाएगा। ठीक हो गया। सपोज करें हमारी आर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0.6। ठीक है, आर की वैल्यू थी हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्पीयरमैन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से हमारी आर की वैल्यू आई 0.6। ठीक है, तो अब हमने जब उसका अफेक्ट साइज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसका स्केयर ले लेंगे। हमने आर का स्केयर कर लिया, 0.6 का आप स्केयर करें तो हमारा आंसर आता है 0.36। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास आर स्केयर की वैल्यू। लेकिन जब हमने इसको इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, 0.36 को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारा आंसर आया 36%। अब ये 36% हमें ये बता रहा है कि दोनों वेरिएबल्स का जो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस आ रहा है वो 36% है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 36 के अलावा जो परसेंटेज चेंज है सारा 64% चेंज जो आ रहा है उसका हमें नहीं पता। वो कोई चांस फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई और वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन 36% चेंज जो है वो कॉमन है। ठीक है, हमें पता है कोरिलेशन में हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि कौन कॉज है और कौन अफेक्ट होता है, बस हमें ये पता होता है कि दोनों जो है वो इकट्ठे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 36% हमें ये बता रहा है कि 36% दोनों का पोर्शन, 36% एक्स वेरिएबल और 36% वाई वेरिएबल दोनों एक दूसरे की वजह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग दोनों का 64% है वो हमें नहीं पता, वो कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, वो यूनिक है उनका वो जो चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स वेरिएबल है एंजाइटी और वाई वेरिएबल है सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, तो ये 36% हमें ये बता रहा है कि 36% जो उन दोनों में चेंज आ रहा है ना, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सर्कल हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप सपोज करें ये हमारे पास एंजाइटी और ये हमारे पास सेल्फ एफिकेसी है। ठीक है, तो ये जो बीच में 36% है, ये दोनों में जो चेंज आ रहा है उसमें से ये 36% जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं। ये इसको चेंज कर रहा है, ये इसको चेंज कर रहा है, वो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जो रिमेनिंग 64% इसका चेंज है, इसका 64% चेंज है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, उसमें कोई यूनिक चेंज आ रहे हैं, कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, कोई और चांस फैक्टर्स वगैरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक हो गया, जो रिमेनिंग आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं परसेंटेज के जरिए। फॉर एग्जांपल सपोज करें हमारे पास CGP है, उसमें आ रहा है 36% चेंज आ रहा है। CGP और IQ का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। एक वेरिएबल हमारा IQ है और एक CGP है। ठीक हो गया। ये जो सर्कल है ये हमें एरिया बता रहा है किस चीज़ का, स्प्रेड ऑफ स्कोर्स का, कि स्कोर्स जो है वो किस हद तक स्प्रेड हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब IQ और CGPA में क्या है, 36% अगर उनका आर स्केयर आता है, ठीक है, उसकी परसेंटेज आती है, तो ये बता रही है कि 36% जो है IQ और CGPA एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। बाकी ये जो रिमेनिंग 64% IQ में चेंज आ रहा है वो हमें नहीं पता। रिमेनिंग 64% जो CGPA में चेंज आ रहा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो कोई यूनिक है, कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, चांस फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया। दैट इज ऑल अबाउट effect size and its interpretation in correlation. Thank you so much and Allah Hafiz.